नमस्कार। मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका आज की चर्चा में स्वागत करता हूं। बेटियों को शादी में दिए जाने वाले दहेज का असली हकदार कौन? आए दिन शादियां होती हैं। पिता और शुभचिंतकों द्वारा शादी में उपहार, सामान, दहेज दिए जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बहुत बड़ी रकम ज्वेलरी, कपड़े आदि कीमती सामान बेटियों को दिया जाता है। बेटी उस समय जब शादी हो रही होती है तो उस सामान को लेने की स्थिति में नहीं होती हैं और हम वो सारा सामान बेटी के ससुराल पक्ष से उनके ससुर या अन्य रिश्तेदार को अथवा पति को दे देते हैं कि आप इसे लीजिए और संभालिए। यहां प्रश्न ये होता है कि दहेज जो दिया जाता है यानी स्त्री धन जो दिया जा रहा है उसका असली हकदार कौन है? वो सामान जो शादी में दिया गया है और पुत्री यानी उस स्त्री से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया है, तब वह धन दहेज यदि शादी से पहले दिया गया है तो शादी के दिन से 3 माह के भीतर, और यदि शादी पर और शादी के बाद दिया गया है तो शादी के दिनांक से 3 माह के भीतर। यदि बेटी अवयस्क है तब उसके 18 साल की उम्र पूरे करने के दिनांक से 3 माह के भीतर उस रिश्तेदार, उस पति द्वारा उस स्त्री को वापस कर दिया जाना चाहिए। वो उस दौरान उस दहेज को रखता है तो एक ट्रस्टी के तौर पर रखता है और वो भी उस स्त्री के फायदे के लिए रखता है। अगर स्त्री द्वारा मांगा जाता है तो तुरंत उसे वापस किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उस दहेज को, स्त्री धन को वापस नहीं करता है तब वो कम से कम 6 माह और अधिकतम 2 साल तक के अपराध से दंडनीय होगा, जिसके लिए उसे 5,000 रुपये से 10,000 तक के जुर्माना या दोनों के लिए दंडनीय होना पड़ेगा। यदि वो स्त्री उस दहेज को प्राप्त करने से पूर्व ही खत्म हो जाती है तो वो उसके उत्तराधिकारियों को मिलेगा। यदि वो स्त्री 7 साल के भीतर सामान्य परिस्थितियों के अलावा खत्म हो जाती है तब वह दहेज, यदि उसकी संतानें हैं तो उन संतानों को, और यदि संतानें नहीं हैं तो उसके माता पिता को दे दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसे धन को रखता है और न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है कि ऐसे धन को रखने का दोषी है, तब न्यायालय उस निर्णय को करते समय यह अतिरिक्त आदेश देगा कि वो धन निर्णय से पूर्व वापस कर दिया जाए, और यदि वो धन वापस नहीं किया जाता है तो उतनी रकम दंड के तौर पर उनसे वसूल की जाए। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा महिला का कोई स्त्री धन रखा जाता है तो वो दंडनीय है और उन्हें विचार करना चाहिए कि आप एक ट्रस्टी के तौर पर किसी की संपत्ति को ले रहे हैं और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है
कि आपको उस संपत्ति को वापस करना है। प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि यह जॉइंट प्रॉपर्टी के नाम पर आप उस धन को रखते हैं, चूंकि पति है इसलिए उस धन को रखते हैं, यह उचित नहीं है। आप भले ही उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, वो भी उस पत्नी की सहमति से, लेकिन जब पत्नी चाहती है तो आपको तुरंत वो वापस करना पड़ेगा। और कोई भी पत्नी या पति शादी के बंधन में अगर बंध गए हैं तो इसका आशय ये नहीं है कि शादी के घर में यानी ससुराल में आप किसी पक्ष के साथ या पत्नी या पति कोई अपराध करेंगे। यदि आप अपराध करेंगे, दोनों में से कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो वो जैसे शादी के घर से बाहर यानी बाहर भी कोई अपराध करता है, सेम उसी तरह वो दंडनीय होगा और कानून की नजर में वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा। आपको कोई टाइटल नहीं दिया गया है कि आप पति पत्नी होते हुए आप अपराध करें। आपकी अपनी सीमा है, पति की अपनी सीमा है और पत्नी की अपनी सीमा है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपको जॉइंट दी गई है, अगर वो दहेज जॉइंट दिया जाता है तो जॉइंट टाइटल होगा, और केवल अगर पत्नी को दिया जाता है यानी बेटी को दिया जाता है तो उसकी हकदार और स्वामित्व केवल पत्नी का होगा और वो आपको वापस करना पड़ेगा। यानी आप स्त्री धन दहेज जो पत्नी के लिए दिया गया है आप उसको समय से वापस कर दें। आप दोषी होंगे यदि आपने वापस नहीं किया तो। आप केवल ट्रस्टी हैं। यदि आपके लिए कोई संपत्ति मिली है, कोई उपहार मिला है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो मेरा उन पिताओं से भी निवेदन है कि आप बेटियों को जो उपहार देते हैं, जो दहेज देते हैं, वो क्लियर होना चाहिए कि बेटी का है या दामाद का है या किसी और को दिया गया है। इनका वर्गीकरण है, किसी अन्य को दिया जाता है या जिसको दिया जाता है तो स्वामित्व उस व्यक्ति में होगा। धन्यवाद। आपको यदि मेरी बात पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और मेरे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें।